हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोग उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोग लाए हैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी का कॉम्पोजिशन, जो बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों का ही हिंदी कॉम्पोजिशन है, उसका व्याकरण खंड लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है, पहले ही बता दूँ मैं आपको। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ व्याकरण खंड में। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्याकरण खंड में कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो कौन सी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा फारसी लिपि जो है दाईं से यानी कि इधर से इधर लिखा जाता है। तो इधर से यानी कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि को ही फारसी लिपि कहते हैं। चलिए, देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। और चलिए देखते हैं अगला, रोमन लिपि क्या है। तो रोमन लिपि है सूत्र लिपि, रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है। रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है। तो भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी, संस्कृत, देवनागरी, रोमन। जिनमें से राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत की प्राचीन लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत, रोमन, चीनी। तो मैं पहले ही बता दूं कि देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। तो संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन सा है। तो निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन सा है। च है, ग है, ल है, घ है। तो च जो है वो अघोष वर्णन है, अघोष वर्ण जिसे कहते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या है। तो स का उच्चारण स्थान आप स बोल के भी देख सकते हैं। दांत है, तंतालु है, तालु है या मूर्धा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु है, क्योंकि तालु से ही स का उच्चारण निकलता है। चलिए, ई का उच्चारण स्थान क्या है देखते हैं। तो ई का उच्चारण स्थान है तालु, ये भी हो जाएगा। ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत। ल का उच्चारण स्थान दंत है। हृदय में ह्रस्व स्वर हैं, हृदय में ह्रस्व स्वर हैं कितने। तो हृदय में ह्रस्व स्वर हैं कितने देखते हैं। तो हृदय में ह्रस्व स्वर हैं 4। अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, राइट आंसर। र और री का उच्चारण स्थान क्या है। तो र और री का उच्चारण स्थान है मूर्धा। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। ह है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो निम्नलिखित में किसका उच्चारण होता है, कंठ से होता है। ख का उच्चारण कंठ से होता है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। देखते हैं अगला, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। तो बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मौसम शब्द कौन सा है। मौसम शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो मौसम शब्द जो है वो हो जाएगा विदेशज। चलिए देखते हैं अगला, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। चलिए देखते हैं, फाल्गुन शब्द है, फाल्गुन शब्द है क्या। तो फाल्गुन शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम है। चलिए, रात्रि शब्द कैसा है। रात्रि शब्द है, रात्रि शब्द हो जाएगा तत्सम। सावन शब्द कैसा है। तो सावन शब्द हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, सावन शब्द हो जाएगा तद्भव। आंसू शब्द है, आंसू शब्द कैसा है। तो आंसू शब्द हो जाएगा तद्भव। रात शब्द कैसा है। तो यहाँ पे रात्रि शब्द देखें हम लोग तो तत्सम हो गया है। और रात शब्द कैसा है। तो रात शब्द तत्सम है, तद्भव है, और रात्रि तत्सम। चलिए, शंख शब्द है, आप लोगों को ये बता दूं कि मैं तत्सम तद्भव में क्या अंतर है। जो संस्कृत भाषा के जैसा अर्थ दिखे, एक मतलब ट्रिक है, आप लोग समझ सकते हैं। जो संस्कृत भाषा के जैसा शब्द दिखे वो होगा तत्सम, ठीक है, वो तत्सम होगा। और जो तद्भव
जिसमें भाव हिंदी भाव झलके, जैसे होता है ना हिंदी भाव झलके, जैसे रात हो गया और क्या हो गया, होली हो गया, इस तरह के भाव झलके चैत, तो ये तत्सम हो जाएगा कि ये संस्कृत शब्द संबंधित है। और ये सब तद्भव शब्द ये सब कहे जाएंगे। और तत्सम संस्कृत के शब्द आते हैं, संस्कृत के शब्द तत्सम आते हैं। और देशज क्या होते हैं, जो देश के शब्द हों, जैसे मतलब देहाती शब्द, जैसे कहेंगे हम लोग लोटा पानी, ऐसे कुछ शब्द आएंगे तो ये हो जाएंगे देशज। और विदेशज का अर्थ क्या होता है, मौसम वगैरह, ये सब विदेशज शब्द आएंगे। चलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। देखते हैं अगला 27 क्वेश्चन नंबर। संक शब्द है, संक शब्द क्या है, तो संक देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव। तो संक शब्द तत्सम है। होली शब्द क्या है, होली शब्द है तद्भव, होली शब्द तद्भव है। चैत शब्द कैसा है, चैत शब्द हो जाएगा तद्भव, ये चैत तद्भव हो जाएगा। और चैत्र पूछे, चैत्र तो ये तत्सम हो जाएगा। चलिए चक्रवाचक शब्द है, चक्रवाचक शब्द है तत्सम। डॉक्टर शब्द कैसा है, डॉक्टर शब्द हो जाएगा विदेशज। चलिए नहीं, डॉक्टर शब्द हो जाएगा विदेशज, हाँ सही, राइट आंसर। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं, इसमें भी 3 है। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। चलिए रूपांतरण की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से 3 भेद हैं और रूपांतरण की दृष्टि से 2 भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। चलिए देखते हैं अगला। आदमी शब्द कैसा है, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो आदमी शब्द फारसी है। चलिए स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद 3 हैं। मैं देखता हूँ वाक्य कैसा है, तो मैं देखता हूँ सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये इनमें से कोई नहीं। तो मैं देखता हूँ ये जो है ये एक सरल वाक्य है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दक्षिण जो शब्द है ये एक विशेष स्थान का बोध कराते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा, अब दिशा की बात करें तो ये हो जाएगा जातिवाचक, अगर दक्षिण की बात करें तो ये पर्सनली बात है, तो ये जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए पुस्तक शब्द संज्ञा है, पुस्तक शब्द संज्ञा है, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। पुस्तक शब्द संज्ञा है जातिवाचक। चलिए कुर्सी शब्द संज्ञा है, तो कुर्सी शब्द कैसा संज्ञा है, तो कुर्सी शब्द है वो जातिवाचक, तो अनेक कुर्सियाँ हो जाएंगी। कुर्सी मतलब अनेक कुर्सी, कोई एक पर्टिकुलर नाम थोड़ी है उसका, तो जातिवाचक। चलिए अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है परिवार। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो सच्चरित्रता ये बना है चरित्र शब्द से बना है। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। टिकना शब्द का भाववाचक होगा, टिकाव। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी या क्रोधित्व है, तो क्रोधित्व क्या है, एक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द की कौन सी संज्ञा है? तो ये हो जाएगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम, दुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का, एक जातिवाचक संज्ञा है। सोना शब्द का भाववाचक शब्द होगा शयन। शयन जो है एक भाववाचक संज्ञा है और इसमें शयन का भी देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, इसकी लिखावट भी पहचान सकते हैं आप लोग। शयन, ये गलत है, शयन ये तालाबी से होगा, ठीक है। तो चलिए शयन देखते हैं आगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शत्रुता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विष, विषैला, पिता, पैतृक, प्रांत, प्रांतिक, आदि आदि। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा प्रांत, प्रांतरिक। ये जातिवाचक संज्ञा विशेषण की जोड़ी सही नहीं है। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। तो रेखांकित शब्द का संज्ञा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी? तो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा जो होगी समस्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो आदमी शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है, जातिवाचक का बोध कराता है। चलिए, मुसीबत कौन सा लिंग है? मुसीबत कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग? तो मुसीबत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या मुसीबत आन पड़ी? इस तरह आप वाक्य बनाकर इसे आप निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा लिंग हो सकता है। समाज का लिंग निर्धारण करें। कैसा समाज है? कैसा समाज यानी कि पुल्लिंग इसमें आ रहा है, तो पुल्लिंग जो समाज का लिंग निर्णय होगा। चलिए, काजल कौन सा लिंग है? तो काजल लिंग है पुल्लिंग, काजल लिंग है। सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह शब्द कौन सा लिंग है? सुबह हो गई है, यानी आप लोग समझ सकते हैं स्त्रीलिंग। चलिए, बाल कौन सा लिंग है? तो बाल हो जाएगा पुल्लिंग। चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय, तो चाय हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए, भवन शब्द है, भवन शब्द कौन सा लिंग है? भवन शब्द कौन सा लिंग है? तो भवन शब्द हो जाएगा पुल्लिंग। नदी शब्द कौन सा लिंग है? नदी शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग। पूजा का लिंग निर्णय करें। पूजा का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग। चलिए देखते हैं अगला। फल का लिंग निर्णय करें। फल का लिंग निर्णय करें तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। शिक्षा का लिंग निर्णय करें तो शिक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग। देवनागरी का लिंग निर्णय करें तो देवनागरी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, देवनागरी स्त्रीलिंग है। चलिए, वन का लिंग निर्णय करें। वन हो जाएगा पुल्लिंग। डिबिया का लिंग निर्णय करें। डिबिया, तो डिबिया हो जाएगा स्त्रीलिंग। सेठ, सेठ हो जाएगा पुल्लिंग। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए, खीर, खीर, खीर कैसा लिंग है? तो खीर हो जाएगा स्त्रीलिंग। पीपल का लिंग निर्णय करें। पीपल का लिंग निर्णय करें तो पीपल हो जाएगा पुल्लिंग। हिंदी का लिंग निर्णय करें। हिंदी हो जाएगा स्त्रीलिंग। गोदावरी का लिंग निर्णय करें। गोदावरी हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, नक्षत्र, छात्र, प्राण। प्राण जो है सैनिकों के प्राण छूट गए, तो यानी कि ये जो बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है। चलिए, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है एक वचन नहीं है? तो ये लोग जो हैं एक वचन नहीं है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ये भी एक वचन नहीं है पूछ रहा है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा होश। चलिए, कौन सा शब्द एक वचन है? यहाँ पूछ रहा था नहीं है, अब यहाँ पूछ रहा है तो एक वचन है, तो पुस्तक शब्द जो है वो एक वचन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो बहुवचन नहीं? जनता जो है बहुवचन नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन नहीं है, यह समाचार हो जाएगा, एक वचन नहीं है। हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन बहुवचन दोनों में, तो हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में। हर एक, ये शब्द को देखिए, भारतीय का बहुवचन होगा, भारतीय का बहुवचन भारतीयों। आंसू का बहुवचन होगा आंसुएं, आंसू का बहुवचन हो जाए आंसुओं। हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन होता है प्राण, किताब, भक्ति, माता, तो हमेशा बहुवचन होगा प्राण। शुद्ध वचन है बालक, बालक जो है शुद्ध वचन है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो कौन सा शब्द बहुवचन है? तो लड़के बहुवचन है। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो किताबें एक वचन नहीं है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में वचन जो है 2 प्रकार के हैं। को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, तो यानी कर्ता का ने हो जाएगा। कारक चिन्ह भी आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सारा व्याकरण जो है कंठस्थ करके जाइए। अगर आप लोग ये हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो हम लोग ज़रूर कर देंगे। और इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कौन कौन सी वीडियो चाहिए, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, आप लोगों को जो भी चाहिए वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उसे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण जो है, अधिकरण में और पर, अधिकरण में और पर, तो ये हो जाएगा ये अधिकरण का। चलिए, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, कर्म कारक, को आ रहा है ना, तो कर्म को यानी कर्म कारक। लोग सांपों से डरते हैं, लोग सांपों से डरते हैं, तो ये हो जाएगा आपादान से। तो ये आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि आपादान से होता है और इससे मतलब किसी हम लोग सहायता से, किसी की सहायता से हम कुछ करते हैं, तो यहाँ पे आपादान कारक होता है। और करण से मतलब ऐसे, जैसे आ गया दूर से, मतलब कुछ हम लोग करते हैं, लोग सांपों से बहुत डरते, जैसे यहाँ पे एक वाक्य आ गया, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। इसके लिए आप लोगों को कारक अगर फुल डिटेल्स में पढ़ना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, इसके लिए हम लोग ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे इसको। चलिए, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपादान से, तो इसका भी हो जाएगा से। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए मैंने पढ़ ही दिया एक्चुअली कि 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। चलिए, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, सोहन के बाद, तो इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिकरण से, के बाद या से, अधिकरण में और पर, के बाद कह रहा है, तो ये भी हो जाएगा अधिकरण कारक। चलिए, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, जयपुर से यानी कि छूट रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है कैसा? तो मेरा, ठीक है। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का उत्तर दे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। हे प्रभु, कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हो? तो 8 भेद हैं। किस वाक्य में आपादान कारक है? इसमें आप लोगों को चेक करना होगा किस वाक्य में आपादान कारक है। तो राम ने रावण को मारा, ने और रे, नए और को, तो आपादान पहले समझ लीजिए। आपादान का वो होता है से। चलिए, तो देखते हैं कौन सा से है। ये होगा नहीं, मनुष्य से अब सहानी रिलेटेड है, यानी कि इससे रिलेटेड है। चाकू से, यानी कि चाकू पकड़कर ही कुछ काम करना है, तो इसलिए से यहाँ पे भी नहीं होगा। और हिमालय से गंगा छूट रही है, निकल रही है, तो हिमालय से गंगा निकल रही है, तो इसका मतलब छुटाव हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपादान। अगला देखते हैं, मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए, सॉरी, इसका राइट आंसर कर्ता, आपादान
ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये गलत है। ये करण कारक। चलिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से यानी कि रिलेटेड है, यानी कि इसका आपादान, अच्छा रिलेटेड नहीं है, मतलब घर से यानी कि निकलने के बाद ही छूट रहा है, इसके लिए आपादान। चलिए, रमा पर बहुत कर्ज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान कारक। गीता को तेज बुखार है, इसका कारक हो जाएगा, इसका कारक होगा कर्ता कारक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो घर से बाहर गया यानी कि आपादान कारक है। चलिए, कौन आता है, इस कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है? तो तुम्हें क्या चाहिए ये कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है, नहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में कितने प्रकार, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के प्रकार हैं 6। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, किससे, किससे, किसमें, किसी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, सॉरी इसका राइट आंसर किसी ने होगा। 117 का राइट आंसर किसी ने होगा। 118 का देखते हैं, तो 118 का निश्चयवाचक सर्वनाम यह होगा। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है जिनको। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह वाक्य उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का। चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जो। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से नहीं है, तो जिनसे। तुम्हें क्या चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ जाकर, देखते हैं अगला, वहाँ जाकर किसी से कुछ मत कहना, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है आप भला तो जग भला में। निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी। नेहरू जी ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद कौन सा है? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम जो है रेखांकित पद है। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, तो यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई यानी कि निश्चित नहीं है, तो इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्मरण का विशेषण है स्मरण, तो यह स्मरण विशेषण हो जाएगा संस्मरण, सॉरी स्मरणीय, स्मरणीय इसका विशेषण होगा। प्रसंग, प्रसंग का प्रासंगिक, इसका विशेषण हो जाएगा प्रासंगिक। समाज का सामाजिक। चलिए देखते हैं अगला, आलस का। तो आलस का विशेषण क्या है? जल्दी जल्दी जो लोग आलसी हैं वो कमेंट कीजिए। आलस का विशेषण क्या होगा? आलस का विशेषण होगा आलसी। उच्च शब्द का विशेषण है, उच्च शब्द का विशेषण कौन सा है? उच्चतर। लालच शब्द का विशेषण कौन सा है? लालची। नमक का नमकीन, रेत का रेतीला। चलिए, लाठी शब्द का विशेषण कौन सा है? लाठी शब्द का विशेषण लठैत, ये होगा लठैत। चलिए, विष का विशेषण कौन सा है? विषैला। सूर का विशेषण शब्द कौन सा है? सूर का विशेषण शब्द कौन सा है? सुरीला। लड़ना का विशेषण शब्द कौन सा है? लड़ना का विशेषण शब्द लड़ाकू। वन का विशेषण शब्द कौन सा है? वन का विशेषण शब्द बनैला। पालना का विशेषण शब्द पालतू। डाक का विशेषण शब्द डाक का हो जाएगा डाकिया।
चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं। डाक का डाकिया, चमक का चमकीला, चमक का विशेष शब्द चमकीला, खर्च का खर्चीला, कत्ल का कातिल, कत्ल का विशेष शब्द कातिल। चलिए अब ये आगे का वीडियो पार्ट 2 में आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आप लोगों के MCQs, टेस्ट सीरीज और जो भी आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सब इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। आप लोग बस हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा फ्री में प्रोवाइड कराते रहें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट।